सो स्टैटिस्टिक्स में सबसे पहले तो आपको ये जानना है कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ डेटा। एक होता है अनग्रुप्ड डेटा और दूसरा ग्रुप्ड डेटा। ठीक है, सो डेटा इज ऑफ टू टाइप। फर्स्ट इज अनग्रुप्ड डेटा and the second one is grouped data. So जो अनग्रुप्ड डेटा और ग्रुप्ड डेटा है इसमें क्या डिफरेंस होता है? अनग्रुप्ड डेटा में जो सारा डेटा है वो डिस्क्रीट डेटा होता है और ग्रुप्ड डेटा में बेसिकली क्या होता है, ग्रुप बनाते हैं ना वो 10 to 12 क्लास इंटरवल्स होता है, तो ये क्लास इंटरवल्स के फॉर्म में होता है बेसिकली ग्रुप्ड डेटा हो गया। अनग्रुप्ड डेटा में डिस्क्रीट वैल्यूज है। मान लो तुम्हारे पास अगर तुम एक क्लास में कितने मार्क्स आए एक बच्चे के, मान लो मेरे पास 30 बच्चे पढ़ते हैं, 30 स्टूडेंट्स आते हैं, हर बच्चे का मार्क्स अगर हम यहाँ पे लिखें तो लेट्स से 20 पे जो हमने टेस्ट लिया, एक का 18 आया, फिर 17 आया, 19 आया, 16 आया, फिर से 18, 17 ऐसे करके हम लोग 30 स्टूडेंट्स का डेटा लिखते हैं। तो ये जो फॉर्म है ना, इसको हम लोग अनग्रुप्ड डेटा बोलते हैं। तो इसको हम लोगों ने 9th क्लास में इसको डिटेल में पढ़ा था, 8th क्लास में भी पढ़ा था एक चैप्टर और 9th में भी पढ़ा था। 8th क्लास में डेटा हैंडलिंग करके चैप्टर था जिसमें बेसिक्स हमने किया था, और 9th क्लास में हम लोग फिर से स्टैटिस्टिक्स वाला पोर्शन किया था जिसमें कि हम लोग अनग्रुप्ड डेटा करते थे। तो वहां पे हम लोगों ने क्या सीखा था? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना सीखा था, याद है? जहाँ पे कि टैली मार्क्स वगैरह हम लोग करते थे, फ्रीक्वेंसी निकालते थे। जैसे यहीं पे देखो 18 कितने बारी आ रहा है? 2 बारी आ रहा है। 17 भी 2 टाइम्स आ रहा है, तो हम लोग 18 का फ्रीक्वेंसी 2 हो गया, 17 का फ्रीक्वेंसी 2 हो गया। इस तरह से हम लोग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाते थे और वो टैली मार्क्स वगैरह को यूज करके, राइट। और बाद में फिर हम लोग जो फॉर्मूला था बेसिकली सेंट्रल जो टेंडेंसी होता है ना, तो सेंट्रल टेंडेंसीज को मेजर करने के, ठीक है, 3 तरीके होते हैं, मीन, मीडियन और मोड होता है। तो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, सो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, देयर आर 3 मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी जो तुमको पढ़ना है। पहला है मीन, मीन ऑफ द डेटा, सेकंड मीडियन ऑफ द डेटा, और तीसरा जो है मोड ऑफ द डेटा। ठीक है, तो मीन, मीडियन और मोड हो गया। ठीक है, अब ये तीनों को निकालने का हम लोगों ने पिछले साल रूल्स देखे थे, राइट। तो मीन के लिए हम लोगों ने बोला था कि भाई समेशन ऑफ fi इंटू xi डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ fi, ये हमें x बार का वैल्यू देता था, याद है। मीडियन के लिए हम लोग क्या कहते थे कि अगर टोटल नंबर ऑफ डेटा ऑड है तो n+1/2th डेटा जो था, ठीक है, मीडियन के लिए हम लोग क्या करते थे, n+1/2th डेटा इज मीडियन। कब? जब n ऑड होता था। जब n इवन होगा तो 2 मीडियंस होते थे, तो हम लोग क्या करते थे, n/2th डेटा और n/2 प्लस 1th डेटा, इन दोनों का एवरेज निकाल लेते थे, वो हमारा मीडियन हो जाता था। तो ये दोनों मेथड, ये दोनों जो चीज था हम लोग मीडियन के लिए यूज करते थे। और मोड के लिए हम लोग क्या बोलते थे, जिसका फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, जिस डेटा का फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है वो मोड हो गया उस डेटा का। याद है आप लोगों को ना ये सारी चीजें? यस सर। निकालने का फॉर्मूला मीडियन का और मोड क्या होता था, मोड के लिए सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी जिस डेटा का होता था वो मोड हो गया। मान लो यहीं पे एक और 17 आ गया, तो यहाँ पे आप देखो 17 3 टाइम्स आ रहा है, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी यहाँ पे डेटा का क्या हो गया, 17 हो गया, तो मोड क्या हो जाएगा यहाँ पे, 17 हो जाएगा। सो डेटा विथ हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, सो मोड इज बेसिकली डेटा with highest frequency। अब ये किस केस में, ये सारे केसेस क्या है,
अनग्रुप्ड डेटा के लिए ये सब फॉर्मूला काम करेगा, ठीक है। तो ये जो 9th क्लास में जो भी हम लोगों ने पढ़ा स्टैटिस्टिक्स में, वो अनग्रुप्ड डेटा का मीन, मीडियन और मोड निकालने के तरीके हमने पढ़े। 10th क्लास में जो हम पढ़ेंगे ग्रुप्ड डेटा का मीन, मीडियन और मोड निकालने के तरीके पढ़ेंगे। पहले तो अपना क्या स्कोप ऑफ वर्क है वो तो डिफाइन कर लेना। बोलो कि हर साल हम लोग को 8th में भी पढ़ाया, 9th में भी पढ़ाया, 10th में भी पढ़ाया, पता नहीं पढ़ा क्या रहा है। तो सबसे पहले तो अंडरस्टैंड करना है आपको कि क्या हम लोग डिफरेंट पढ़ रहे हैं 8th और 9th और 10th में। 8th में बेसिक डेफिनेशन सबका किया था और बेसिक क्वेश्चंस किए थे। 9th में हम लोगों ने टारगेट किया था अनग्रुप्ड डेटा को और उसके मीन, मीडियन, मोड, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी देखा था कि कैसे मेजर करते हैं। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब होता है कि उस डेटा का बीच का वैल्यू ढूंढना। बीच का वैल्यू ढूंढने के बहुत सारे मेथड है। एक तो मीन निकाल लो, है ना, सबसे आसान मेथड, है ना, सबसे ज्यादा चलने वाला मेथड। मीडियन हो गया और मोड हो गया। तो ये तीनों मेथड से हम लोग तीनों जो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की जो तीनों टेंडेंसी है उनको मेजर करने के तरीके हमने पिछले साल किए थे अनग्रुप्ड डेटा के, राइट। इस साल हम लोग ग्रुप डेटा के लिए करेंगे तो वहां पे क्लास इंटरवल्स लिखेंगे और उन क्लास इंटरवल्स के हम लोग मीन, मीडियन और मोड, बेसिकली क्लास जो ग्रुप्स होंगे उन ग्रुप्स के मीन, मीडियन और मोड निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है बच्चों, ये लिख लिया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Now I'll take one example and I'll do all the three methods in that example. So ध्यान से देखना और ध्यान से समझना क्योंकि एक ही एग्जाम्पल में तीनों मेथड को यूज करेंगे। So सबसे पहले तो क्या वो तीन मेथड्स हैं, है ना। अच्छा, इसके अलावा ग्रुप्ड डेटा का ना एक चीज जो आपको क्लास मार्क्स जो निकालते हैं, मान लो हमारे पास कुछ एक ग्रुप है 10 to 20, 20 to 30, यहाँ 30 to 40, इस तरह से क्लास इंटरवल्स है हमारे। तो इन क्लास इंटरवल्स में ये जो 10 होता है इसको लोअर क्लास लिमिट कहते हैं। ये हो गया लोअर क्लास लिमिट। और जो 20 है इसको अपर क्लास लिमिट कहते हैं। सो दिस इज अपर क्लास लिमिट। जो क्लास मार्क्स है so class marks is equal to lower class limit plus upper class limit. Okay, lower class limit plus upper class limit divided by 2 कर देंगे तो क्लास मार्क्स निकल। ठीक है, तो इसका क्लास मार्क्स निकालना होगा तो ये हम कैसे निकालेंगे? 10 plus 20 by 2, 30 by 2 क्या हो गया? 15 हो गया। So this is how you find the class marks of a group, class interval. लिख लिया बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. Now so what we are going to do is we are going to find mean of a grouped data.
So this mean of a grouped data can be found by three methods. First is called direct method. Okay. Second is called assumed mean method. And third is called step deviation method. Okay. So direct method है, assumed mean method है, और step deviation method. Okay. These are the three methods which we'll be seeing here. Now let's please अपना ये स्पीकर म्यूट पे कीजिए आप लोग. So अब हम लोग क्या करते हैं, एक बारी सबसे पहले तो सबका फॉर्मूला लिख लेते हैं, जिससे कि वो आसानी रहेगी हम लोगों को वहां पे अप्लाई करने में जब हम क्वेश्चंस कर रहे होंगे. सो डायरेक्ट मेथड का जो केस है, दिस इज इक्वल टू, सो पहला है डायरेक्ट मेथड. डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला है मीन निकालने का, x बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ fi into xi डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ fi. क्या मतलब होता है इन सब का टर्म का, तुमको समझ में आएगा जब हम लोग एग्जांपल करेंगे. सेकंड जो है एज्यूम्ड मीन मेथड जो है, एज्यूम्ड मीन मेथड में x बार इज इक्वल टू a प्लस समेशन ऑफ fi di summation of fi into di by summation of fi. ये बेसिकली a जो है ये assumed mean है, where a is called the assumed mean. और हमारा स्टेप डेविएशन जो मेथड है उसमें, so this is assumed mean method. Then the third one is step deviation method. So this is x bar is equal to a plus h times a plus h into summation of fi ui by summation of fi. Summation of fi into ui divided by summation of fi. This is called step deviation method. इन सभी टर्म्स का कि ui क्या है, h क्या है, a क्या है, di क्या है, xi क्या है, ये सब अभी हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो उससे क्लैरिटी आ जाएगी. क्लियर है बच्चों? यस सर. तो वो लास्ट वाले में सर वो समेशन के बाद एफ आई है सर, ये क्या है सर लास्ट वाले डिवाइड ये इसके नीचे जो है जो लिखा हुआ, हाँ ये क्या एफ आई आई है, आई. ठीक है सर. ये क्लियर सभी ने? यस सर. Yes, sir.
जो एग्जाम्पल हम लोग ले रहे हैं यहाँ पे क्लास इंटरवल CI से रिप्रेजेंट कर रहे हैं क्लास इंटरवल्स। क्लास इंटरवल हमारा 10 to 25, और उसके अलावा 10 to 25 है, सेकेंड जो 25 to 40, फिर हमारा 40 to 55, 55 to 70, 70 to 85, 85 to 100। ठीक है, ये हमारा क्लास इंटरवल हो गया। इसके बाद नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, बेसिकली ये क्या है, मार्क्स जो आए हैं वो मार्क्स लिखे हुए हैं कि एक क्लास में कितना मार्क्स आया है। सो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बेसिकली क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। सो नंबर ऑफ स्टूडेंट इज नथिंग बट द फ्रीक्वेंसीज, जिसको हम लोग FI से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा फ्रीक्वेंसीज हो गया। फ्रीक्वेंसी करोगे 10 to 25 वाले का फ्रीक्वेंसी 2 है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी 3 है, 7 है, 6 है, 6 है, और ये भी 6 है। ठीक है, उसके अलावा फ्रीक्वेंसीज के बाद क्लास मार्क्स होता है। क्लास मार्क का मतलब इसको XI से रिप्रेजेंट करते हैं, और क्लास मार्क निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये जो अभी स्टार्ट में हम लोग ने बताया था क्लास मार्क कैसे निकालते हैं, लोअर क्लास लिमिट प्लस अपर क्लास लिमिट डिवाइडेड बाय 2, 25 प्लस 10, एक मैं करके यहाँ बता रहा हूँ, 25 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 2 कर लोगे, 35 बाय 2 मतलब 17.5 हो गया। क्लियर है? Yes, sir. अब उसके बाद 25 प्लस 40, 65 बाय 2 करोगे, बेसिकली ये हो जाता है 32.5। 17.5 में 15 ऐड कर दोगे ना, ये जो है इसमें क्लास साइज क्या होता है, क्लास साइज तुम्हें पता है ना कैसे निकालते हैं, अपर क्लास लिमिट माइनस लोअर क्लास लिमिट। तो क्लास का साइज यहाँ क्या है, 25 माइनस 10 15 हो जाएगा ना बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. साइज 15 है तो 17.5 में 15 ऐड कर दोगे तो 32.5 मिल जाएगा। ठीक है, 32.5 में फिर से 15 ऐड कर दोगे तो ये हो जाएगा 47.5। 47.5 में 15 ऐड करोगे 62.5, इसमें 15 ऐड करोगे तो 77.5, और इसमें फिर से 15 ऐड करोगे तो 92.5। ठीक है, तो ये 17.5, 32.5, 47.5, 62.5, 77.5 और 92.5। क्लियर है? क्लास मार्क्स समझ में आ गया कैसे निकाला हमने? Yes, sir. क्लास मार्क्स निकालने के बाद अब आ जाते हैं हम लोग, बिकॉज हम लोग डायरेक्ट मेथड वाला कर रहे हैं तो हम लोग सबसे पहले FI into XI निकाल लें। FI into XI निकालेंगे, देखो FI क्या है हमारा 2 है, 2 into XI 17.5 into 2 करोगे तो ये क्या हो जाएगा 35 हो जाएगा, 32.5 into 3 करोगे तो ये आता है 97.5, 47.5 into 7 करेंगे ये आ जाएगा। देखो अब क्या है, तुमको कैलकुलेटर्स का यूज मतलब बेसिकली अलग से कैलकुलेशन करना पड़ेगा, तो ये क्या हो गया 332.5। हम लोग बाकी अलग अलग मेथड पढ़ते क्यों हैं, ये करते समय ही समझ में आएगा कि क्यों अलग अलग मेथड पढ़ते हैं, राइट? सो ये 332.5 हो गया। अब 62.5 into 6 करते हैं, सो दिस इज 375।
77.5 इंटू 6 करेंगे 465, 92.5 इंटू 6 करेंगे 565। ठीक है, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई पता चल गया, एफ आई एक्स आई पता चल गया। तुम क्या करोगे, अब यहाँ पे डायरेक्ट मेथड से पहले सॉल्व करना है, तो डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे नीचे तो जगह बचा नहीं है, चलो कोई नहीं, यहीं पे लिख लेते हैं। सो आप क्या करो, पहले यहाँ पे समेशन ऑफ एफ आई निकालो। ठीक है, तो समेशन ऑफ एफ आई के लिए मतलब इन सब को ऐड करेंगे। सो इफ यू राइट समेशन ऑफ एफ आई हियर, सो दिस विल बी इक्वल टू summation of fi will be 2 plus 3 5 plus 7 12 18 24 and 30। 30 स्टूडेंट का डेटा था तुम्हारे पास, तो समेशन ऑफ fi कितना हो गया, 30 हो गया। क्लियर है, समेशन ऑफ fi मतलब सारे फ्रीक्वेंसीज को ऐड कर दो। और हमें क्या चाहिए था, समेशन ऑफ fi xi भी चाहिए, राइट। तो समेशन ऑफ fi xi करेंगे यहाँ पे, समेशन ऑफ fi into xi इज इक्वल टू, अब इन सब को ऐड करेंगे, ये जो जितने हैं इन सब को ऐड करते हैं तो ये आएगा 1860 आता है। दिस इज इक्वल टू 1860। ठीक है, अब हमारे पास डायरेक्ट मेथड में x बार क्या होता था, समेशन ऑफ, मीन कैसे निकालते थे, समेशन ऑफ fi into xi डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ fi। समेशन ऑफ fi xi मेरा 1860 है, 1860 डिवाइडेड बाय 30 कर लेंगे, x बार निकलेगा, x बार इज इक्वल टू, ये कैंसिल हो गया 62। तो मीन हमारा क्या हो गया, 62 हो गया। ये कौन सा मेथड है, डायरेक्ट मेथड। अब हमें तो ये सारा कैलकुलेशन करने में आसान लगा, क्योंकि हम लोगों ने सीधे सीधे वैल्यूज लिखते चले गए। अगर तुम खुद से कैलकुलेट करोगे तो बहुत टाइम लगेगा तुमको करने में। क्लियर है? Yes, sir. सो इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि अब थोड़ा दूसरा मेथड सीखेंगे, पहले सबको ये लिख लेने दो, इसके बाद इसी मेथड को चेंज करेंगे। सबने लिख लिया ये डायरेक्ट मेथड? Yes, सर sir. बस एक मिनट। Yes, sir. तो लिख लो, आराम से लिख। कोई भी पार्ट नहीं समझ में आया हो तो मुझे पूछ लेना, ये नहीं कि मन में ही रख लेना कि कोई बात नहीं बाद में समझ लेंगे, बाद में कभी नहीं आएगी। सर आपने xi कैसे निकाला था, एक बार फिर से बता दो। हाँ बता दें, xi हमने निकाला था लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाय 2, 25 प्लस 10 बाय 2, 25 प्लस 40 बाय 2, 40 प्लस 55 बाय 2, 55 प्लस 70 बाय 2, ऐसे। सर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होगा ना, लिमिट प्लस लोअर लिमिट, प्लस प्लस, ओके सर, प्लस होगा, ओके सर। लिख लिया सबने? Yes, sir. Yes, sir.
डायरेक्ट मेथड के बाद अब हम लोग आ जाते हैं एज्यूम्ड मीन वाले मेथड पे। एज्यूम्ड मीन में क्या करते हैं हम लोग, पहले तो एक मीन को एज्यूम कर लेते हैं कि ये हमारा मीन हो। तो हम लोग जो एज्यूम करते हैं यहाँ पे नेट से, उसको हम लोग कोई भी एज्यूम कर सकते हैं, किसी भी xi को हम लोग मीन एज्यूम कर सकते हैं। यहाँ पे अगर मान लो हम लोग 47.5 को एज्यूम कर लें कि ये मीन है हमारा, तो इसको हम लोग a से रिप्रेजेंट करेंगे। ये क्या हो गया, a हो गया। ठीक है, याद है एज्यूम्ड मीन वाले फॉर्मूले में एक a का वैल्यू आ रहा था, वो a अब हमारा क्या हो गया, ये हो गया एज्यूम्ड मीन 47.5। अब हम लोग यहाँ पे डेविएशन निकालते हैं बेसिकली, di इज इक्वल टू xi माइनस a। क्लास मार्क्स हो गया xi, ये fi xi हो गया। ठीक है, ये जो क्लास मार्क्स है ये हम लोगों ने देखा था, दिस इज इक्वल टू xi बेसिकली। ठीक है, और अब हम लोग डेविएशन di निकालेंगे, di इज इक्वल टू xi माइनस ऑफ a। ठीक है, सो di इज इक्वल टू xi माइनस a अगर हम लोग पुट करते जाएंगे, a मेरा 47.5 है, xi 17.5 है, तो इसको अब हम लोग सॉल्व करेंगे। अगर xi माइनस a मींस 17.5 माइनस 47.5 माइनस 30 आ जाएगा। 17.5 minus of 47.5 which is equal to minus of 30। उसी तरह 32.5 minus 47.5 minus 15 हो गया। सब में आप 15 ऐड करते जाओ, ये 0 हो जाएगा। 47.5 minus 47.5, अब ये 15 हो गया, ये 30 हो गया और ये 45 हो गया। di लाने के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे fi इंटू di कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, fi इंटू di करने के लिए ये मेरा 2 है और di माइनस 30 है। सो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 2 इंटू माइनस 30 हमारा माइनस 60, 3 इंटू माइनस 15 इज माइनस 45। देखो अब ये सिंप्लीफाई हो गया, मल्टीप्लीकेशन क्या हो गया, सिंप्लीफाई हो गया। यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे हो ना, देखो यहाँ पे 32.5 इंटू 3 करना ज्यादा डिफिकल्ट था एज कंपेयर टू माइनस 15 इंटू 3 करना। तो कैलकुलेशंस इजी हो रहे हैं अब हमारे। 7 इंटू 0 क्या हो जाएगा, fi di ये 0 हो गया। 6 इंटू 15 90 हो गया। 6 इंटू 30 180 हो गया और 6 इंटू 45 270 हो गया। ठीक है, अब हम लोग समेशन ऑफ fi di यहाँ पे निकालते हैं। जगह थोड़ी कम है तो इसको हम लोग थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। यहाँ पे अगर हम लोग समेशन ऑफ fi इंटू di निकालें, इन सब को अगर हम लोग ऐड करेंगे तो ये 435 आता है। ठीक है, क्लियर है बच्चों? Yes, sir. तो मैं डिस्कनेक्ट हो गई थी, आप ये वाला मेथड एक बार ही वापस समझा देंगे? हम लोगों ने एज्यूम्ड मीन कहाँ तक सुना था, ए कैसे चूज करते हैं ये सुना था, ए का वैल्यू? नहीं सर। पहला वाला भी सुना, डायरेक्ट मेथड किया कि नहीं? हाँ, डायरेक्ट मेथड क्या? एज्यूम्ड मीन मेथड में हम लोग क्या कर रहे हैं, इनमें से कोई भी ये जो क्लास मार्क है उसको हम लोग मीन एज्यूम कर रहे। तो बीच का कोई भी कर लो, फर्स्ट सेकंड ये थर्ड था, तुम ये भी कर सकते थे, ये भी कर सकते थे, मैंने इसको चूज किया। ठीक है, किसी को भी कर सकते हो, तुम इसको भी कर सकते हो, लेकिन बीच के जनरली को चूज किया जाता है जिससे कैलकुलेशन इजी रहे। 47.5 को ए हमने एज्यूम कर लिया, ये एज्यूम्ड मीन है, ये मतलब एज्यूम्ड। अब डी जो डेविएशन हम लोग कैलकुलेट करते हैं कि एज्यूम मीन से कितना डेविएट कर रहा है ये डेटा। हमारा xi का वैल्यू 17.5 है, xi माइनस a कर लेंगे
फॉर्मूला क्या है, xi माइनस a, 17.5 माइनस 47.5 माइनस 30 निकालना। उसी तरह 32.5 माइनस 47.5 माइनस 15 हो गया, 47.5 माइनस 47.5 0 हो गया, 62.5 माइनस 47.5 15 हो गया, एंड सो ऑन। ये सारा हमने कैलकुलेट कर दिया। ये जो डेविएशंस हमने कैलकुलेट किए, ये डेविएशंस, इन डेविएशंस को अब हम लोग फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करेंगे, fi इंटू डी आई करेंगे, ठीक है। fi इंटू डी आई करने पे 2 इंटू माइनस 30 माइनस 60 देगा, 3 इंटू माइनस 15 माइनस 45 होगा, 7 इंटू 0 0 हो गया, 6 इंटू 15 90 हो गया, 6 इंटू 30 180 हो गया, 6 इंटू 45 270 हो गया, और उसके बाद इन सब को ऐड कर दिया तो समेशन ऑफ fi डी आई निकल गया। क्लियर है सर? यस सर। यस सर सर हमने 47.5 को a क्यों लिया है? वही तो मैंने बोला, कोई भी तुम वैल्यू ले सकते हो। मैंने बीच का वैल्यू फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स इवन है, 6/3 करेंगे 2, 6/2 करेंगे 3 होता है, इसलिए थर्ड टर्म लिया। कोई सा भी तुम ले लो, तुम ये भी लेके कैलकुलेट कर लो, अभी तो बताया सबको यही चीज सेम चीज। सुना करो जब कुछ भी बोल रहे हो। यू कैन एज्यूम मीन है ना, तुम एज्यूम कर सकते हो किसी को भी, ये वैल्यू एज्यूम करो, इसको करो, इसको किसी को भी ये लिख लो, मुझे मन किया इसको लेने का मैंने ले लिया इसको, तुम कोई भी वैल्यू ले लो सेम आंसर है। सर मेरा फॉर्मूला लगा के 688.75 आया है। कौन सा फॉर्मूला? अभी तो फॉर्मूला लगाने दो ना मुझे। सबने लिख लिया ये इसको? Yes, sir. Yes, sir. आई विल जस्ट रब दिस ऊपर वाला 2 पार्ट, ओके, व्हाई? बिकॉज़ आई हैव टू राइट दैट फॉर्मूला। मेरे पास फॉर्मूला था जो एज्यूम्ड मीन वाले का, जो फॉर्मूला है x बार इज इक्वल टू a प्लस समेशन ऑफ fi डी आई अपॉन समेशन ऑफ fi। सो a प्लस एज्यूम्ड मीन मेरा क्या है 47.5 प्लस ऑफ समेशन ऑफ fi डी आई 435 डिवाइडेड बाय summation of fi 30। इसको कैलकुलेट करना है। सो अब ये 5 6 टाइम्स 57/6, so 29/2, that is 14.5. So this is 47.5 plus of 14.5. This is equal to 62. So मीन सेम आएगा इस केस में। इनफैक्ट कोई भी एज्यूम भी मानो, चाहे इसको मानो, जिससे भी मानोगे 62 ही है। सर मुझे एक क्वेश्चन है, मैं जब स्कूल में, हम लोग ने ऑलरेडी चैप्टर स्टार्ट कर लिया है, तो हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे, एक्स्ट्रा क्वेश्चन, उसमें मेरा इस वाले मेथड से मेरा डायरेक्ट मेथड और इसमें थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा था, वो हो सकता है क्या सर? वो तुमने कुछ कैलकुलेशन के समय कुछ assumptions करे होंगे या फिर राउंड ऑफ किया होगा, उसकी वजह से आ रहा होगा, ऐसे नहीं आएगा, सेम आएगा। ओके सर, थैंक यू। सबने लिख लिया? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। I'll just make the table again so that it is smaller. अभी विजिबल नहीं होता है फॉर्मूला लिखना।
क्लास इंटरवल लिख रहे हैं 10 to 25, 25 to 40, 40 to 55, 55 to 70, 70 to 85, 85 to 100. Frequencies आ गए. Frequency is 237, 6, 6 and 6. इसके बाद है हमारा क्लास इंटरवल, सॉरी क्लास मार्क्स एक्सआई. So this is 17.5, 52.5, 47.5, 62.5, 77.5 and 92.5. क्लास इंटरवल के बाद एक्सआई के बाद हमारे पास हम लोगों ने DI निकाल लिया. So इसको A माना है हमने. So DI is equal to XI minus A करके हमारा 17.5 minus 47.5 minus of 30 minus 15 0 15 30 and 45. DI के बाद हम लोग UI करेंगे. UI is equal to XI minus A by H. फॉर्मूला होता है हमारा XI minus A upon H. ठीक है. So XI minus A upon H का मतलब ये मेरा XI है 17.5 minus A upon H. H क्या है? क्लास साइज है. So आप लिख लेना H here is, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ. So H is class size. क्लास साइज का मतलब अपर क्लास लिमिट माइनस लोअर क्लास लिमिट. तो 25 माइनस 10 क्या हो गया? 15 हो गया. तो यहाँ पे H का वैल्यू इज 15. So H is equal to 15. Okay, this is the class size. So XI minus A मतलब DI जो आ रहा है उसको H से डिवाइड कर देंगे. तो minus 30 by 15 is minus 2 minus 1. The 15 minus 15 by 15 is minus 1, and then 0 by 15 is 0, 15 by 15 is 1, 30 by 15 is 2, 45 by 15 is 3. UI कैसे निकला सबको पता चला? Yes, Yes, sir. sir. आपने जो डेविएशन निकाला था XI माइनस A उसको क्लास साइज से डिवाइड कर दो. क्लास साइज हमारा अपर क्लास लिमिट माइनस लोअर क्लास लिमिट होता है. ओके, तो ये हमारा UI का वैल्यू आ गया. अब हमारे पास जो फॉर्मूला था इसको पहले FI इंटू UI निकाल लेते हैं. ठीक है, इसमें देखो कैलकुलेशंस और इजी हो जाएंगे. FI इंटू UI करते हैं अगर हम, so FI मेरा 2 है. 2 into minus 2 is minus 4. 3 into minus 1 is minus 3. ये 0 हो गया. 6 into 1 is 6. 6 2s are 12 and 6 3s are 18. ये जो है हमें summation of FI into UI मिलेगा. ठीक है, ये ध्यान रखना कि यहाँ पे summation of FI is equal to 30 है. Summation of FI UI करेंगे तो ये -7 plus 6 minus 1 12 11 plus 18 29 होगा. So summation of FI UI is equal to 29 आ गया. ठीक है, अब हमारे पास फॉर्मूला था x bar is equal to a plus h times summation of FI UI upon summation of FI. ये फॉर्मूला था हमारा स्टेप डेविएशन वाले में. So
x बार इज इक्वल टू, ये मेरा क्या है 47.5 है, सो 47.5 प्लस h हमारा 15 है इंटू fi ui 29 है और fi 30 है, तो 29 अपॉन 30, समेशन ऑफ fi 30 है ना, 29 अपॉन 30 हो गया। अब ये 15 से कैंसिल होगा, 15 1 जा 15 2 जा, so this is equal to 47.5 plus 14.5 which is equal to again 62, so x bar is equal to 62 आ गया। क्लियर है बच्चों? यस yes, नहीं सकता है क्योंकि हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे h से डिवाइड कर रहे हैं और यहाँ पे h से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, तो सेम ही चीज तो है। हम लोग यहाँ h से डिवाइड किए, यहाँ मल्टीप्लाई किए, तो वो अपने आप कैंसिल हो गया, तो इसीलिए वैल्यू हमेशा सेम आएगा। यहाँ पे माइनस a कर रहे हैं, यहाँ प्लस a कर दे रहे हैं, तो जो सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं वो यहाँ पे ऐड कर दे रहे हैं, बात बराबर हो। क्लियर है? yes, Yes, sir. Try to understand the concept. The concept is when we are subtracting a, we are adding a there. When we are dividing by h, we are multiplying by h, so that it is being cancelled and balanced. The value remains the same for each of the method. So this is, ये जो तीसरा वाला method है, ये step deviation method. इसके पीछे जो पहला, इसके पहले वाला मेथड जो था वो assumed mean मेथड था, और सबसे पहले जो समेशन ऑफ fi di कर समेशन ऑफ fi xi वाला जो करके निकाले थे वो हमारा डायरेक्ट मेथड। क्लियर है बच्चों? यस सर। yes, सर ऐसा क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, मतलब पूरा सब कुछ निकालना होगा? सब कुछ क्यों निकालने आएगा भाई, 10 नंबर का क्वेश्चन तो हम ना पूछेंगे तुमसे। मैंने तो तुम्हें एक ही एग्जांपल में तीनों मेथड बता दिया। दिस वाज जस्ट टू अवॉइड राइटिंग 3 डिफरेंट क्वेश्चंस, एंड देन तभी तो तुम्हें पता भी चलेगा ना कि क्यों हम तीसरा मेथड यूज कर रहे हैं। आधे बच्चे तो पूरे लाइफ यही कन्विंस नहीं होते हैं कि हम इस मेथड को यूज ही क्यों करें, हम सीधे डायरेक्ट मेथड से यूज कर लेंगे। अभी भी होंगे यहाँ पे 2-3 शानदार बच्चे मेरे पास हैं, क्वेश्चन आएगा थोड़ी देर में। तो इसलिए हम लोग यूज करते हैं क्योंकि यहाँ कैलकुलेशन इजी हो जाती है। ये ऐड करना कितना आसान पड़ा हमें, और इनका मल्टीप्लिकेशन भी कितना इजी हुआ, राइट? तो बेसिकली हमारा एडिशन और मल्टीप्लिकेशन का जो पूरा मेथड है वो पूरा इजीली हो जाता है, और जितने इजी कैलकुलेशन होगा उतनी कम गलतियां होंगी। तो गलतियों को अवॉइड करने के लिए हम लोग बेसिकली इसको यूज करते हैं। थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा, 2 टेबल ज्यादा बनाना पड़ जाएगा। fi xi सीधे कर लोगे तो तुमको 4 टेबल में ही काम हो जाएगा। यहाँ पे एक di अलग से बनाना पड़ा, ui अलग से बनाना पड़ा, ये 2 टेबल अलग से बनाने पड़ेंगे, 2 कॉलम। उसके अलावा बाकी और कोई एक्स्ट्रा मेथड ये नहीं है, मेहनत नहीं है इसमें, लेकिन कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। समय बराबर ही लगेगा तुमको दोनों मेथड, तीनों मेथड में कोई भी यूज नहीं। फर्स्ट वाले में मिस्टेक होने के चांसेस ज्यादा होंगे। आ गया समझ बच्चों? yes, Yes, sir. तो ये हमारा एग्जाम्पल 1 था, लिख लिया आप लोगों ने? Yes, sir. यस सर। yes, चलो सेकंड एग्जाम्पल भी कर लेते हैं। Second example is the table below. So we are doing example 2. The table below gives the percentage distribution of female teachers in the primary school of rural areas of various states and union territories of India. Find the mean percentage of female teachers by all the 3 methods discussed in this section.
सो तीनों मेथड से बताना है, तो एक ही टेबल बनाएंगे, तीनों को कर लेंगे। क्लास इंटरवल्स पहले हम लोग लिख लेते हैं 15 to 25, then we have 25 to 35, 35 to 45, 45 to 55, 55 to 65, 65 to 75, and then 75 to 85। ये क्लास इंटरवल्स हो गए हमारे। इसके बाद फ्रीक्वेंसीज FI दे रखा है 6, 11, 7, 4, 4, 2 और 1। ठीक है, सबसे पहले समेशन ऑफ FI निकालेंगे, है ना। तो ये देखो 11, 6, 17, 24, 28, 32, 34, 35। ठीक है, सो अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट जो है हमारा XI निकालेंगे, क्लास मार्क्स निकालेंगे। 15 + 25/2, तो ये 40/2 20 हो गया। अब इसमें बिकॉज क्लास साइज 10 है, 10 10 ऐड करते जाओ, 20, 30, 40, 50, 60, 70 और 80। इसके बाद हम लोग FI into XI निकालते हैं। ठीक है, डायरेक्ट मेथड से करने के लिए FI into XI कर लेंगे, तो 26 120, 330, 280, 200, 240, 140 और 80। इन सबको अगर हम लोग ऐड कर लेते हैं 120, 330, 280, 200, 240, 140, इन सबको ऐड करेंगे 1390 हो जाएगा। एक ही बार सारा कर लेते हैं, उसके बाद फॉर्मूला लगाएंगे। XI निकालने के बाद अब देखो इसमें एज्यूम मीन मेथड 3, 3, 6 और 1 7, ये 50 वाला को हम लोग एज्यूम मीन मान लेते हैं। ओके, हम लोग 50 बीच वाले को हम लोग कर रहे थे, बीच वाला डेटा 20, 30, 40, यहाँ पे भी 3 नीचे मिडिल मोस्ट डेटा जो है इसको हम लोग ने ये मान लिया। अब हम लोग DI इज इक्वल टू XI माइनस A निकालते हैं। सो XI माइनस A मतलब 20 माइनस 50 करेंगे, -30 -20 -10 0 10 20 30। उसके बाद हम लोग FI into DI निकाल लेते हैं। FI into DI करेंगे तो देखो 6 into -30 is -180, -220, -70, 0 40 40 और 30। इन सबको कैलकुलेट करोगे तो ये -360 आ जाएगा। इन सबको ऐड करेंगे। FI DI के बाद हम लोग UI निकाल लेंगे। UI इज इक्वल टू DI अपॉन H बेसिकली। तो H मेरा क्लास साइज जो है, H इज इक्वल टू क्या है, यहाँ पे 10 है। H इज इक्वल टू 10 है, 25 माइनस 15 क्लास साइज, उसको यूज कर लेते हैं। DI को 10 से डिवाइड कर लेंगे, ये -3 -2 -1 0 1 2 और 3। उसके बाद हम लोग यहाँ पे FI into UI निकाल लेते हैं। FI into UI 6 into -3 कर लेंगे, -80 -22 -7। बेसिकली इन सबको 10 से डिवाइड कर लो। इस वाले को FI DI को 10 से डिवाइड कर लोगे तो वो आ जाएगा। तो यहाँ पे 4 4 और 3, इस टोटल को भी 10 से डिवाइड कर लो, -36। लिख लिया सबने इसको? यस सर। उसके बाद फॉर्मूला लगाएं।
लिख लिया बच्चों? Yes, sir. सर एक मिनट। यस सर। मैं इधर वाला बस पोर्शन मिटाना होगा। अब देखो हमारे पास डायरेक्ट मेथड से x बार था, फर्स्ट वाला मेथड हम लोग यूज कर रहे हैं डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड से x बार वाज summation of fi xi by summation of fi. Summation of fi xi is 1390 divided by 35. So 1390 divided by 35 करेंगे 39.71 आता है। उसी तरह जो assumed mean मेथड है, assumed mean मेथड से x बार निकालेंगे। So this is a plus summation of fi di by summation of fi. Assumed mean मेरा कितना है 50 है और fi di minus 360 है प्लस और minus 360 by 35. Right. So if you calculate this, you will get 50 minus of 360 by 35 करेंगे 10.28 10.29. So this is 39.7. अब इसके बाद स्टेप डेविएशन मेथड करेंगे। स्टेप डेविएशन मेथड में हमारे इसी फॉर्मूले में x bar is equal to a plus h times summation of fi ui by summation of fi. ये है हमारा 50 plus 10 into 50 plus 10 into minus 36 divided by 35. So this again will come as 39.7. Clear बच्चों? Yes, sir. यस सर। So, तुम्हारा होमवर्क है एक्सरसाइज 14.1 के सारे क्वेश्चंस एक्सेप्ट 3। थर्ड वाला क्वेश्चन मैं बताऊंगा, बाकी सारे क्वेश्चंस करने हैं 14.1 के।